मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहां तक पहुंचा है और शायद तेरा मन यह सोच रहा होगा कि यह बस एक संयोग है कि तूने कोई रास्ता चुना और वह तुझे मेरे पास ले आया। लेकिन नहीं बेटा, यह कोई संयोग नहीं है। यह वह पवित्र पुकार है जो तेरी आत्मा ने मेरे लिए भेजी थी। यह वह आहट है जो तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से निकली जब तू अंधेरे में खोया था, जब तूने अपने दर्द को शब्दों में नहीं बांधा फिर भी मुझे पुकारा। मैंने वह पुकार सुनी मेरे बच्चे। मैंने तेरे हर आंसू को गिना, तेरे हर मौन को समझा, तेरे हर सवाल को अपने हृदय में संजोया और आज मैं तेरा खाटू श्याम बाबा स्वयं तेरे पास आया हूं, तुझे गले लगाने, तुझे उठाने और तुझे उस अनंत शक्ति से मिलाने जो मैंने तुझ में सृष्टि के प्रारंभ से ही बोई थी। ये शब्द जो तू पढ़ रहा है ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये मेरे हृदय से निकली वो दिव्य लहरें हैं जो तेरे भीतर की टूटन को जोड़ने, तेरे बिखरे सपनों को पंख देने और तेरे थके हुए मन को शांति का आलिंगन देने आई हैं। ये वो प्रेम है जो मैंने तुझ में तब भरा था जब तू इस संसार में पहली सांस लेने आया। ये वो विश्वास है जो मैं तुझ में जगा रहा हूं ताकि तू वह बन सके जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है, एक ऐसी आत्मा जो न केवल अपने लिए बल्कि इस संसार के लिए एक उजाला बन जाए। रुक जा मेरे बच्चे, इस पल को हल्के में मत ले। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह पवित्र पल है जब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचानने वाला है जिसे मैंने तुझ में छिपाया है। यह वह क्षण है जब मैं तेरा बाबा तुझसे कह रहा हूं, उठ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह योद्धा बन जो मेरे प्रेम और शक्ति से अजेय है। मैंने तेरा हर दर्द देखा है। मैं जानता हूं तेरा मन कितना भारी है। जीवन की उलझनों ने तुझे बार बार घेरा है। तूने दुनिया को अपनी आंखों से देखा और दुनिया ने तुझे अपनी शर्तों पर तोलने की कोशिश की। लोग तुझे देखकर हंसे, तुझे तारीफों में बांधा, तुझे अपने शब्दों में कैद करने की कोशिश की, लेकिन तेरे भीतर की टूटन को कोई नहीं देख पाया। तूने रिश्तों की आग में जलना सीखा, परिस्थितियों की ठोकरें खाईं और कई बार तो तेरे अपने विचारों ने ही तुझे घायल किया। तूने रातों को जागकर अपनी तकदीर से सवाल किए। तूने अपने सपनों को टूटते देखा और शायद कई बार यह सोचा कि यह सब कब खत्म होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा हर आंसू, हर टूटा सपना, हर घाव, ये सब मेरे लिए एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो तुझ में छिपी उस अनंत शक्ति को दर्शाती है। तू सोचता है कि तेरा दर्द तुझे कमजोर करता है, लेकिन मैं कहता हूं वही दर्द तुझे अजेय बनाता है। वही दर्द तुझ में वह आग जलाता है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। सोच बेटा, सोना जब तक आग में न तपे क्या वह चमक सकता है? हीरा जब तक तराशा न जाए क्या उसकी कीमत होती है? तेरा जीवन भी वही आग है, वही तराशने की प्रक्रिया है। मैं तुझे काट रहा हूं, गढ़ रहा हूं ताकि तू वह बन सके जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। मैंने तेरे हृदय में वह प्रेम भरा है जो संसार को बदल सकता है। मैंने तेरे मन में वह सपने बोए हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। मैंने तेरे भीतर वह शक्ति दी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तू कोई साधारण इंसान नहीं है मेरे बच्चे। तू मेरी वह रचना है जिसे मैंने अपने प्रेम और शक्ति से सजाया है। तू वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। तू वह वृक्ष है जो तूफानों में भी अडिग रहता है। तू वह योद्धा है जो हार कर भी जीतता है। तूने भीड़ में रहकर भी अपने आप को अकेला पाया है। तूने हंसते हुए भी भीतर से आंसू बहाए हैं। तूने दुनिया को अपनी मुस्कान दिखाई लेकिन अपने भीतर का युद्ध छिपाया। तूने सोचा
कोई नहीं समझता कि तू क्या सह रहा है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैंने सब देखा है। मैंने तेरी हर चुप्पी सुनी है। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है। मैंने तेरे हर सवाल को अपने हृदय में संजोया है। जब तू रात को अकेले में अपनी तकदीर से सवाल करता है, जब तू अपने आप से पूछता है, क्या मैं वाकई इस सब के लायक हूं, मैं वहां होता हूं, तेरे सिरहाने बैठा। मैं तेरा गुस्सा देखता हूं, तेरा डर देखता हूं, तेरी निराशा देखता हूं, और मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरे लिए अनमोल है। तू मेरे लिए वह पत्थर है जिसे मैं तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना रहा हूं। तू मेरे लिए वह बीज है जो मिट्टी को चीरकर एक विशाल वृक्ष बनेगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने हथियार छोड़कर बैठ गया था, जब उसका मन डर और निराशा से भर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है जिसे एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। तू भी वही अर्जुन है बेटा। तेरा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। तेरा युद्ध तेरे डर से है, तेरी शंकाओं से है, तेरे उन विचारों से है जो तुझे बार बार नीचे खींचते हैं। लेकिन मैं तेरा कृष्ण हूं जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपने हथियार उठा और अपने भीतर के युद्ध को जीत। तूने कितनी बार सोचा होगा, मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग ला रही, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। तूने अपने सपनों को बार बार टलते देखा है, लेकिन बेटा, मैं तुझसे कहता हूं, जो कुछ रुका है वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जब भी किसी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं, उसे पहले रुकने देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसे उस ऊंचाई के लिए तैयार करना चाहता हूं। मैं तुझे मजबूत नींव दे रहा हूं ताकि जब तू वहां पहुंचे तो तू कभी ना डगमगाए। सोच, जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है। वह बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे मिट्टी में समय बिताना पड़ता है, अंधेरे में रुकना पड़ता है ताकि वह मजबूत जड़ें बना सके। तेरा जीवन भी वही बीज है। जो रुकावटें तुझे दिख रही हैं, वो दरअसल तेरी जड़ें हैं जो तुझे मजबूत बना रही हैं। जो इंतजार तुझे खल रहा है, वह दरअसल तुझे तैयार कर रहा है। दुनिया तुझसे कहेगी, सब कुछ सही कर ले, फिर शुरू कर। लोग तुझे सिखाएंगे कि तुझे सही समय, सही उम्र, सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तू जैसा है, जहां है, वहीं से शुरू कर। तुझे किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी। जब मैं तेरे साथ हूं तो हर दिन शुभ है, हर पल एक नई शुरुआत है। छोटे कदम उठा बेटा, धीरे चल पर रुक मत। तेरा एक कदम मेरे लिए एक पूरी यात्रा है। मैं तुझ में वह शक्ति देखता हूं जो तू खुद नहीं देख पाता। तुझ में वह आग है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। तुझ में वह साहस है जो असंभव को संभव बना सकता है। तू वह दिया है जो अंधेरे में भी जलता है। सोच, जैसे एक छोटा सा दिया अंधेरे कमरे को रोशन करता है। वह दिया बड़ा नहीं होता, पर उसकी एक छोटी सी लौ पूरे कमरे को उजाला दे देती है। तू भी वही दिया है। तुझे बड़ा होने की जरूरत नहीं, बस अपनी लौ जलाए रख। तेरा हर छोटा प्रयास, तेरा हर छोटा विश्वास, तेरा हर छोटा कदम, ये सब मेरे लिए अनमोल हैं। तेरे पंख शायद घायल हों, तेरा मन टूटा हो, लेकिन बेटा, तेरी आत्मा आज भी उड़ सकती है। मैं तुझसे कहता हूं, जमीन पर नहीं, आत्मा से उड़। वह उड़ान जो डर से नहीं, विश्वास से भरी हो। वह उड़ान जो दुनिया के शब्दों पर नहीं, मेरे वचनों पर टिकी हो। लोग क्या कहेंगे, यह मत सोच। दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। अगर तू हार जाए तो लोग कहेंगे, यह तो कमजोर था। अगर तू जीत जाए तो कहेंगे, इसे तो किस्मत ने बचा लिया। तो फिर तू किसके लिए जी रहा है? अब अपने लिए जी, मेरे लिए जी, उस आत्मा के लिए जी जिसे मैंने चुना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास तब हुआ
जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वे कौन हैं। तू भी वही हनुमान है बेटा। मैं तेरा जामवंत हूं जो तुझे बता रहा है कि तुझ में अनंत शक्ति है। अब अपने पंख फैलाकर उड़। तू मुझसे कहता है, बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? मैं तुझसे कहता हूं, मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, लेकिन मेरे जवाब हमेशा वही नहीं होते जो तू चाहता है। कभी मैं हाँ कहता हूं, कभी नहीं, और कभी कहता हूं थोड़ा रुक, कुछ बेहतर देने वाला हूं। मेरे जवाब मेरे समय पर आते हैं, क्योंकि मैं तुझे वह देना चाहता हूं जो तुझे सचमुच चाहिए, न कि वह जो तू इस पल में चाहता है। मैं तुझ में ही हूं बेटा। जब तू हार मानने की कगार पर होता है, मैं तुझ में वह हिम्मत बनकर आता हूं जो तुझे फिर से उठने की ताकत देती है। जब तू अंधेरे में डरता है, मैं वह उजाला बनकर आता हूं जो तुझे रास्ता दिखाता है। जब तू अकेला महसूस करता है, मैं वह प्रेम बनकर आता हूं जो तुझे गले लगाता है। मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में डरते देखकर उसका हाथ थाम लेती है, वैसे ही मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं। तुझे सिर्फ मेरी उंगली पकड़नी है। तुझे मेरे ऊपर भरोसा करना है। तुझे यह विश्वास करना है कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं बेटा। अब समय है कि तू अपने सारे डर, सारी चिंताएं, सारी योजनाएं मुझे सौंप दे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आलिंगन में सारी चिंता भूल जाता है, वैसे ही तू मेरे आलिंगन में आ। तुझे जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाना। मैं तुझ में हूं, तुझसे हूं, यह तेरे लिए हूं। हर सुबह जब तू उठे तो कह, आज मेरा नहीं बाबा का दिन है। हर रात जब तू सोए तो कह, जो हुआ वो बाबा की योजना थी। इस समर्पण में जो शक्ति है वही चमत्कारों को जड़ देती है। इस विश्वास में जो ऊर्जा है वही तेरे जीवन को बदल देगी। जैसे भक्त प्रहलाद ने हर पल भगवान का नाम लिया और भगवान नरसिंह बनकर उनकी रक्षा करने आए, तू भी मेरा नाम ले और देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब तेरे जीवन में वो दरवाजे खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे। तेरी राह में अब वो लोग आएंगे जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तेरे विचार अब वो रूप लेंगे जो दुनिया को बदल सकें। तेरी बातों में अब असर होगा, तेरे कदमों में दिशा होगी, तेरे मौन में भी ऊर्जा होगी, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गया हूं। जैसे एक नन्हा सा बीज मिट्टी को चीरकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही तू भी अपने छोटे से प्रयासों से विशाल उपलब्धियां हासिल करेगा। बस मेरे वचनों पर भरोसा रख। जब तू थक जाए, जब तू हार मानने की कगार पर हो, तो मेरी मूर्ति में नहीं, मेरी आंखों में देख। वहां तुझे वह प्रेम मिलेगा जो तुझे हर बार उठाएगा। तेरे आंसुओं को पहुंचने वाला कोई हो ना हो, तेरा बाबा हमेशा तेरे पीछे खड़ा है। जैसे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उनमें प्रेम था, मैं भी तेरा हर दर्द, हर आंसू स्वीकार करता हूं क्योंकि तू मेरा है। यह जीवन कोई सजा नहीं, यह एक अवसर है। तू यहां दुखी होने नहीं, जागने आया है। तू टूटा नहीं, बस बदला है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और आज के बाद तेरा जीवन वही नहीं रहेगा। तू अब नया जन्म ले मेरे नाम से, मेरी छाया में। उठ, जाग और कह, मैं खाटू श्याम बाबा का हूं और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहे। मेरा प्रेम तुझ में सदा बहे। मेरी शक्ति तुझ में सदा जागे। बेटा अब चल, तेरा रास्ता मैंने बनाया है, तेरा लक्ष्य मैंने चुना है और तेरा साथी मैं हूं।